मन की खुदेगी कब्र, गरजेगा K9 वज्र। पाकिस्तान के उड़ेंगे होश, परेड में निकलेगा ब्रह्मोस। मेक इन इंडिया का मंत्र, पराक्रम वाला गणतंत्र। ये हिंदुस्तान की ढाल है, ये सरहद पर सुरक्षा की पहचान है। ये वो बुलंद दीवार है जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई रावण पार नहीं कर सकता। ये वो हिंदुस्तानी हथियार है जिसमें बुलंद इरादों के पंख लगे हैं, बेमिसाल हौसलों के रंग चढ़े हैं, शोले और अंगारों पर इनकी बुनियाद पड़ी है। जश्न गणतंत्र का है और पर्व पराक्रम का। जश्न ऐसा कि भारत के गौरव को दुनिया देखेगी, सैन्य शक्ति के सामने नतमस्तक होगी। सेना के शौर्य और पराक्रम को देखकर दुश्मन दहल जाएंगे। आसमान में हिंद के वायु वीरों की गर्जना से चीन और पाकिस्तान कांप जाएंगे। In the sky. 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के शूर वीरों की शौर्य से भरी जोशीली परेड ऐसी होगी कि दुश्मन देशों का खेमा दहल जाएगा। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ये पहली परेड है। यही वजह है कि इस परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए ऐसा होने वाला है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने जो तैयारियां की हैं, उसे देखकर हर कोई अचंभित रह जाएगा। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में क्या क्या पहली बार हो रहा है और क्या क्या खास है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले एयरफोर्स की खास तैयारियों पर नजर डाल लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स इस बार रिपब्लिक डे परेड में 50 विमानों के साथ फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेगी, जिसमें 23 लड़ाकू विमान और 18 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा भी फ्लाई पास्ट को खास बनाएगा। एयरफोर्स की झांकी पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज की थीम पर तैयार की गई है। अलग अलग परफॉर्मेंस में उड़ते हुए विमान अपनी मैन्यूवरिंग स्किल्स दिखाने वाले हैं। इनमें 9 राफेल जेट भी शामिल होंगे। इस दौरान भीम और बजरंग जैसे एरियल फॉर्मेशंस होंगे। भीम फॉर्मेशन में एक C-17 विमान 2 सुखोई 30 से घिरा होगा। बजरंग फॉर्मेशन में एक C-130 विमान 4 राफेल विमानों से घिरा होगा। 4 राफेल नेत्र फॉर्मेशन का हिस्सा होंगे और एक राफेल फ्लाई पास्ट के लास्ट में वर्टिकली चार्ली के साथ फ्लाई पास्ट का शो स्टॉपर होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा, जो फ्लाई पास्ट के दौरान अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा। राफेल और सुखोई समेत एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के साथ नौसेना का सबसे पुराना टोही विमान IL-38 कर्तव्य पथ के आकाश पर पहली और आखिरी बार अपना जौहर दिखाएंगे। नेवी के इस विमान को गणतंत्र दिवस परेड में पहली और आखिरी बार देखा जाएगा, क्योंकि इस साल के आखिर में IL-38 विमान रिटायर कर दिया जाएगा। एयरफोर्स की मार्चिंग कंटिजेंट झांकी और फ्लाई पास्ट के साथ पहली बार स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो का दस्ता भी हिस्सा लेगा। गरुड़ कमांडो का दस्ता एयरफोर्स की झांकी के साथ 2 जिप्सी में अपनी आकर्षक यूनिफॉर्म में नजर आएगा। कर्तव्य पथ पर नेवी भी इतिहास रचेगी। जनवरी को पहली बार 3 महिलाएं और 5 पुरुष अग्निवीर गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे।
144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी का नेतृत्व कंटिजेंट कमांडर के रूप में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत करेंगी। ये मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मेरा बचपन का सपना था ये। 2008 में मैं यहाँ पे आई थी एज ए एनसीसी कैडेट इंजीनियर। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक दिन यहाँ पे कंटिजेंट लीड करूँगी एज एन ऑफिसर। सो टुडे इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इस बार की रिपब्लिक डे परेड इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें मिस्र के 120 सदस्यीय सैन्य दस्ता भी परेड में शामिल हो रहा है। और परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। गणतंत्र दिवस परेड में सेना के शौर्य, शक्ति और पराक्रम को देखने के बाद अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के साथ रक्षा, सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में करीब दर्जन भर समझौते कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मिस्र रक्षा क्षेत्र में भारत का सहयोगी बनना चाहता है। मिस्र भारत से LCA तेजस, आकाश जैसी मिसाइलें, DRDO का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और रडार जैसे रक्षा उपकरण खरीदना चाहता है। कभी सेना प्रमुख रहे अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र की सेना को और मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भरोसा जताया है मेक इन इंडिया हथियारों पर। वो हथियार जो इस बार कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति की अमिट शौर्य गाथा और पराक्रम का बखान करेंगे। वो स्वदेशी हथियार जो रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते भारत को शोकेस करेंगे। इसीलिए तो मिस्र ने भारत को हर 2 साल में एक बार होने वाले अमेरिका और मिस्र के साझा युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए न्योता भी दे दिया है। ये युद्ध अभ्यास इस साल सितंबर में मिस्र में होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में मेक इन इंडिया का मंत्र गूंजेगा। ऐसे ऐसे घातक हथियारों की झांकी निकलेगी कि दुश्मन देशों के पसीने छूट जाएंगे। जल थल नभ में भारत का परचम बुलंद करने वाले महावीरों की ये झलक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय होने वाली है। टी न्यूज़ नेशन।